गुड इवनिंग क्लास, आई एम बैक विथ सीरीज ऑफ न्यू क्वेश्चंस। अब आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 सॉल्व करवाऊंगी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर एंड एस आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ओल्ड पार्टनर्स है आर एंड एस और प्रॉफिट शेयर कर रहे 3:2 के रेशियो में। ये एडमिट करते हैं एम को 1/3 शेयर के लिए एंड वैल्यू है गुडविल की फर्म की गुडविल की वैल्यू है 60,000। एम जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ एसेट्स एज अ पार्ट ऑफ हिज कैपिटल एंड गुडविल। तो वो एसेट्स है मशीनरी 70,000, फर्नीचर 40,000 एंड कैश 10,000 का। उसके बाद इसने ओल्ड पार्टनर्स का दिया है कि ओल्ड पार्टनर का रेशियो है 3:2। न्यू पार्टनर का जो हिस्सा है आपके शेयर में वो है 1/3 का। तो हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले कि 1 रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/3। तो हमारा आया 2/3 जो है ये हो गया हमारा प्रॉफिट रिमेनिंग। इसको अब हम अपने पुराने पार्टनर्स को बांट देंगे। तो 3/5 जो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था आर का इंटू 2/3, तो ये आ गया 16/5। सेम वे में एस का भी शेयर निकाल लेंगे 2/5 इंटू 2/3, ये आ गया हमारा एस का शेयर 4/15। एम हमारा सेम 1/3 ही था। देन उसके बाद हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर एस एंड एम का कैलकुलेट कर लेते। तो देखिए यहाँ पे आर का आ रहा है 6/15, एस का है 14/15, एम का है 1/3। तो इसको हमें डिनोमिनेटर सेम करने होता है, तो यहाँ पे हमने इंटू 5 कर दिया, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी इंटू 5 कर दिया। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 6:4:5 का हमारा रेशियो आ गया। ये कुछ मैंने गलत लिख दिया था तो आप इस पे ध्यान ना दीजिएगा। यहाँ पे आप इस रेशियो को देखिए 6:4:5 का हमारा रेशियो आ गया। फिर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे चलते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो था 3/5 आर का, न्यू रेशियो आया 6/15। तो ये हम माइनस जब करेंगे कॉमन ले लेंगे 15 एलसीएम मेथड से। देन 5 के टेबल में हमारा 15 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 हमारा 9 आ गया। एंड जिनका डिनोमिनेटर सेम हो वो ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू सेम रहेगी। तो ये 15 था, ये भी 15 है, तो ये हमारा 16 आ जाता है। तो कितना आंसर आया 3/15। अब हम एस का निकालते हैं। एस का 2/5 माइनस 4/15, ये आपका आ जाएगा 2/15। ये तो आ गया हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि है 3:2 का रेशियो। अब हम निकालते हैं गुडविल ऑफ द फर्म थी 60,000। तो हमारी एम की शेयर की गुडविल क्या हुई, एम का शेयर क्या था 1/3, तो उसके शेयर की गुडविल कितनी हुई 60,000 इंटू 1/3। तो एम के शेयर की गुडविल आ गई हमारी 20,000 की। फिर हम एंट्री पोज कर देते, ये जो एसेट एम लाया एज अ पार्ट ऑफ इस कैपिटल या हमने कहा गुडविल। तो गुडविल तो एम की शेयर की हमें पता चल गई कि 20,000 है, तो मतलब 20,000 तो गुडविल से वो लाया है। बाकी का जो बैलेंस लाया है वो अपने कैपिटल के फॉर्म में लाया है। तो मशीन अकाउंट डेबिट 70,000 था, फर्नीचर हमारा 40,000 था, कैश हमारा 10,000 था। इसको हमने टोटल किया तो ये आ गया हमारा 1 लाख, ये आ गया 1,20,000 आया हमारा, राइट। प्रीमियम में 20 दे दिया है इस हिस्से में से, बचा हुआ हिस्सा हमारा कैपिटल में चला गया जो कि है 1 लाख रुपए। अब हम ये जो प्रीमियम था गुडविल का 20,000 का, इसको ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना शेयर रेशियो न्यू पार्टनर को एडजस्ट करने के लिए, उसके बिहाफ पे वो अपने गुडविल का थोड़ा हिस्सा इन लोगों को दे रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो रेशियो उन्होंने सैक्रिफाइस करा उस रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये आ जाएगा 12,000 एंड 8,000। अब आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 13,000 एंड 11,000 रिस्पेक्टिवली। They admit C as partner with 1/5 share in profit of the firm. C brings 13,000 as his share of capital given general entry to record goodwill on C's admission. ये देखिए ओल्ड पार्टनर A:B है, रेशियो इसका कुछ नहीं मेंशन है तो हम इसको इक्वल रेशियो में ले लेते हैं 1:1 के। C नया शेयर आ रहा है 1:5 का,
तो इससे रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/5 4/5 आ गया हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। इससे हम ए और बी का शेयर निकाल लेंगे। तो इसका आएगा ए का 4/10, बी का आएगा 1/5। तो इसको जब आगे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4:4:2 का, राइट। जिसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2:2:1 का रेशियो। अब देखिए हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते। पहले तो हम सी का शेयर देख लेते क्या है। 1/5 शेयर है उसका, कैपिटल उसके पास 13,000 है। तो पूरे 1 शेयर का कितना हो गया हमने निकाल लिया, 13,000 इंटू 5, तो 65,000 टोटल गुडविल आ गई कि गुडविल है फर्म की। लेकिन टोटल कैपिटल ऑल पार्टनर्स का मिला के कितना आया, 37,000। तो हमने कहा जब पार्टनर का कैपिटल 37,000 आ रहा है तो फर्म का कैपिटल इतना ज्यादा कैसे आ सकता है। तो हो सकता है इसमें कुछ पार्ट गुडविल का हो। तो जब हमने कैपिटल को आपके पार्टनर्स कैपिटल की अमाउंट जो टोटल आ रही थी उससे माइनस किया तो हिडन गुडविल जो हमारी आई वो आई 28,000 की। अब इस 28,000 की गुडविल से सी का शेयर निकाल लेते हैं। सी का 1/5 शेयर था तो हमने इससे निकाल लिया, तो हमारा आंसर आ गया 5600 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोनों। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।